सबसे पहले हम बात उन खबरों की करेंगे जिन पर आज दिन भर सभी की निगाहें टिकी हुई होंगी। पहली जो बड़ी खबर है आपको बताएंगे, नक्सलियों से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आपको बता दें सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें करीब 8 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 30 जवान घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही 10 नक्सली भी मारे गए हैं। पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा दूसरी जो अहम खबर है आज की वो है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दरअसल आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत होने जा रही है और इस महापंचायत में आगे की रणनीति पर किसान आज एक बार फिर से विचार करेंगे। और इसके अलावा बात होगी विधानसभा चुनाव की। बता दें कि बंगाल असम में शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा, लिहाजा तमाम दिग्गजों ने कमान संभाली हुई है। और चौथी बड़ी खबर जिसका सीधा सीधा सरोकार आपसे है, कोरोना की तेज चाल ने एक बार फिर से सभी को परेशान कर दिया है। पिछले 24 घंटे में करीब 92,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और अब भारत उन देशों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया है जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग हैं और ऐसे में चिंता बढ़ गई है। चलिए सबसे पहले इस वक्त की जो पहली बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है सीआरपीएफ के जवानों की और अब तक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 8 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 30 जवान घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी भी 10 से ज्यादा जवान ऐसे हैं जो लापता हैं और इस मुठभेड़ में 12 नक्सली भी मारे गए हैं। इलाके में 250 से ज्यादा नक्सलियों के होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। सुकमा बीजापुर बॉर्डर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल आपको बता दें पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रही है। पूरा एरिया नक्सलाइट एरिया माना जाता है। यहां पर कई दफे ऐसी वारदातें हुई हैं। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के आपको बता दें पुलिस जवान और सीआरपीएफ का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 8 जवान शहीद हो गए, जबकि कई लापता हैं और करीब 30 जवान घायल है। साथ ही करीब 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है और कई नक्सली भी जख्मी है। फिलहाल ताजा हालात क्या है, सबसे पहले ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी शंकर की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। जो तस्वीरें देखिए यहाँ पर बात की जाए जिस तरीके से एक कार्ड फड़ा हुआ है और लकड़ी भी बंधा हुआ है जवान के शरीर में, ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाइए कि घायल जवान को यहाँ से पूरी तरीके से कोशिश की जा रही थी निकालने की, लेकिन निकालने में नाकाम हुए और एक जवान जो कि शहादत को प्राप्त हुए। ऐसे में जो कि तस्वीर काफ़ी भयावह है, आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं काफ़ी भयावह है। जो जवान हैं जिस तरीके से नक्सलियों से लोहा लेते हुए यहाँ पर शहादत को प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो नक्सली हैं काफ़ी बड़ी रणनीति के तहत यहाँ पर जवानों को एम्बुश में फंसा करके अंजाम दिया। शंकर, इंडिया न्यूज, ग्राउंड। और ये खबर सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर जवानों की शहादत पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ हैं। वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि शहीद जवानों को श्रद्धांजलि और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा हूं मैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हर संभव मदद है वो की जाएगी और जो घायल जवान है उनके इलाज का उचित व्यवस्था कराया जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं हमारे जवान, जिसको लेकर के अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि सुरक्षा बलों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे जवानों ने शौर्य का परिचय देते हुए नक्सलियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल और भी तेजी से अभियान चलाएंगे। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की ओर से ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें बीजापुर में अचानक ये नक्सली हमला हुआ है जिसमें मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें 8 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। This happened on the border between the districts of Sukma and Bijapur. In fact, the exchange of fire lasted more than 3 hours. And in this encounter, as media has given out till now, 5 Jawans have been killed, 15 are missing, and 30 were injured, out of which 23 have been, they've been taken to Bijapur, and 7 have been taken to Raipur hospitals accordingly. In fact, bodies of the 2 of the soldiers have been recovered. In this encounter, it is also reported that there are 9 Naxalites who have been killed and 15 who have been injured. In fact, the security forces were on a combing operation in an anti-Naxalite operation in this area. And you would recall it is just 10 days that there was another encounter with the security forces when in Narayanpur
ID was exploded by the Naxalites. In fact, the status at the moment is that the reinforcement has been rushed to the spot. Air Force helicopters have been deployed for the rescue operations, and anti-Naxalite operations have been intensified. In fact, this is a challenge for the internal security for the nation, and it's definitely a security threat. In fact, if you look at this area, out of 27 districts of Chhattisgarh, 14 are affected by the LWE, that is the left-wing extremism. And we have had this incident in last year also, May 21, where 17 were killed in the Minpa area in an ambush. In fact, this encounter which has happened is, I would say, is of a bigger dimension in the sense that there were 250 Naxalites in this area,